हेलो एवरीवन। बेटा इस वीडियो के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 15 को सॉल्व करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज की। एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, अम्ब्रेला प्रॉब्लम। एक बार आप क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड देकर रीड कर लीजिए। आई होप बेटे सभी ने क्वेश्चन रीड कर दिया होगा। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो बेटे हमारे पास एक अम्ब्रेला है और इस अम्ब्रेला को ना इसकी एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं ओमेगा के साथ। लेट अस से अब कोई बूंद यहां पड़ी थी, इसके घूमने के चलते बूंद यहां से टेंजेंशियली निकली। निकलने के बाद मेरे हिसाब से ये इसका मोशन आता तो किसी एक्स दूरी पे जाके ये गिरती। और बोला गया जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे, एक दफा इसका ना बेटे आप पहले टॉप व्यू देख लो। ये हमारे पास अम्ब्रेला है, टॉप व्यू दिखा रहा हूं। आई होप आपको ये बातें समझ आती हैं। और ये आ गया, मेरे को लगता है अम्ब्रेला का रेडियस स्मॉल आर, और ये लोकेशन आ गई जहां ये बूंद जाकर गिरी है। एक्स ये ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दूरी को मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल आर। अब क्या कहना चाह रहा हूं ना, जैसे ही आप घुमाओगे ये बूंदे ऐसे जाके गिरेंगी। तो जिस सर्कुलर रीजन के अंदर ये बूंदों ने गिरना है, उस सर्कुलर रीजन का रेडियस हमें निकालने को बोला गया। अब बेटे ये सारा क्वेश्चन इस बात पे टिका है कि क्या आप एक्स निकालना जानते हो। अब देख बेटे क्या है ना, ये एक्स वाली दूरी आ गई, ये वाली जहां बूंद ने जाके गिरना है। आई होप आपको समझ आया बेटे। अब देखो जैसी बूंद ने यहां से निकलना है ना हॉरिजॉन्टली टेंजेंशियली, उस दौरान उसकी रफ्तार होती v बराबर आर ओमेगा, क्योंकि सर्कल में जा रहा होता वो। आर हमारे पास शायद देखो बेटे डायामीटर अपने को कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो रेडियस होता 1/2। और ओमेगा आप मुझसे ज्यादा समझदार है, ओमेगा तो निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या होगा, देखो एंगल कवर्ड बाय टाइम। टोटल एंगल देखो 21 रेवोल्यूशन हुई है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर हुआ। टोटल टाइम कितना लगा 44 सेकेंड। और यदि इसको सॉल्व करें ना, पाई को 22/7 डाल लो, तो मेरे हिसाब से 3/2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आई है। अब अगली चीज, ये जो बूंद है ना, मेरे हिसाब से इसके पास सिर्फ टेंजेंशियल रफ्तार थी, तो वर्टिकली तो फ्री फॉल कर रहा है। और मेरा बेटा अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालू ना, ये आएगा √2h/g। हाइट शायद 1.5 मीटर दे रखी है इन लोगों ने, 3/2g मैं लिख रहा हूं उसको, ये आ गया √3/g। और यदि मैं ये निकालूं कि कितनी दूर जाके गिरा प्रोजेक्टाइल में, इसको ही आप रेंज बोलते थे, मेरे हिसाब से ये आएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आ गई 3/2 इनटू लिख रहा हूं बेटे √3/g। आई होप आपको बातें समझ आई हैं बेटे। ये तो x आ गया हमारे पास। अब बेटे मेन क्या है, मैं ना चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये बचेगा √27 डिवाइडेड बाय, अगर g को मैं 10 ले लूं ये 40 आएगा। ये तो बेटे x आ गया। अब मैं जो रेडियस निकालना चाहता हूं, आई होप आपको समझ आया कि मेरे को ये वाला रेडियस निकालना है। तो रेडियस मेरे हिसाब से आएगा, देखो √r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। और अगर यदि मैं r की वैल्यू डालू ना, ये 1/2 होना चाहिए था, 1 मीटर का डायमीटर था ना, तो 1/4 प्लस 27/40 आ गया। और आप देखो अगर मैं एलसीएम ले लूं, ये 10 प्लस 27 यानी कि √37 डिवाइडेड बाय 40, ये हमारा रिजल्ट आया। ये हमारे पास उस सर्कल का रेडियस आ गया। हाँ, आई होप बेटे आप सभी को क्वेश्चन समझ आया। अगर इसमें आपको जरा सा भी कोई डाउट हो ना, तो प्लीज नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।